हरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्हको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हीं ते काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि वो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष प्रकाशक में 7वां अधिकार जैन मिथ्या दृष्टियों का निरूपण करने वाला यह अधिकार है और इसमें 4 प्रकार की मिथ्या दृष्टियों का वर्णन किया गया है। कौन सी 4 प्रकार की मिथ्या दृष्टि हैं ममता? अभी अरे राम, कौन सी 4 प्रकार की मिथ्या दृष्टि हैं? अभी तो एक भी याद नहीं। निश्चयाभासी, हाँ, निश्चयभासी और उभयाभासी, व्यवहाराभासी और सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि। बढ़िया। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक के सन्मुख। तो इनमें से निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण हमने पूरा किया है। अब नंबर है किसका? व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। तो निश्चयाभासी से जस्ट अपोजिट, निश्चय का अपोजिट व्यवहार, अपोजिट दिखते हैं अपने को, वास्तव में तो मोक्ष मार्ग में दोनों साथ होते हैं, निश्चय ने और व्यवहार ने, लेकिन ये आभासी हैं। तो वो निश्चय की जो मान्यता है उससे उल्टा इसका सारा मान्यता और व्यवहार रहता है। तो निश्चयाभासी था कि निश्चय के एकांत को मानकर, निश्चय का यथार्थ स्वरूप नहीं जाना, एकांत निश्चय का को मानकर और स्वच्छंद हुआ, वो है निश्चयाभासी। और व्यवहाराभासी कौन होगा? कि व्यवहार का यथार्थ स्वरूप नहीं जाना और ये समझ रहा है कि हम व्यवहार कर रहे हैं, व्यवहार का आभास किया, व्यवहार का भ्रम, आभास मतलब भ्रम, व्यवहार का यथार्थ स्वरूप नहीं जाना, व्यवहार का जिसे भ्रम हो गया है, ऐसी जो मान्यता वाला है वो कहलाता है व्यवहाराभासी। कि व्यवहार के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता पर बाह्य क्रियाओं को करके ही समझता है कि हमें यथार्थ स्वरूप समझ में आया है, वो कहलाता है व्यवहाराभासी। निश्चयाभासी को हमने एक नाम दिया था, निश्चयाभासी इज इक्वल्स टू निर्भय पापी। निश्चयाभासी को क्या नाम दे सकते हैं? निर्भय पापी। एक जो प्रकरण इसमें आया था उसकी स्वच्छंद प्रवृत्ति में कि ज्ञानी तो निराश्रव है, उसके आश्रव बंद होता नहीं है, इसलिए स्वच्छंद हुआ विषय भोगों में प्रवर्तता है।
तो वो जो उसकी विषय भोगों में प्रवृत्ति रहती है, वो स्वच्छंदता पूर्वक पाप कर रहा है, उसको डर नहीं है पाप होने का, क्योंकि अपने को तो ज्ञानी हो गए, बंदी नहीं होता ज्ञानी को तो, इसलिए वो निर्भय होकर पाप करता है। और ये व्यवहाराभासी है, ये कैसा है? ये है अज्ञानी धर्मात्मा। धर्म तो करता हुआ दिखता है बाहर से, लेकिन कैसे धर्म कर रहा है? अज्ञानता पूर्वक धर्म कर रहा है। इसलिए व्यवहाराभासी है अज्ञानी धर्मात्मा, और निश्चयभासी है वो निर्भय पापी है। ये हम इसको अपने शब्दों में कह सकते हैं। देखिए यहाँ पेज नंबर 213 पे व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण बीच में से शुरू हो रहा है। अब व्यवहाराभास पक्ष के धारक जैनाभासों के मिथ्यात्व का निरूपण करते हैं। व्यवहाराभास पक्ष के धारक, व्यवहार के धारक नहीं, व्यवहाराभास पक्ष के धारक, व्यवहार का जिन्हें आभास यानी भ्रम हुआ है। जैसे निश्चयभासी के लिखा था भ्रम से ही अपने को, जैसे सपने में कोई राजा मान के अपने को सुखी हो रहा है, वैसे भ्रम से अपने को आनंद में मान रहा है, भ्रम से अपने को वैराग्य मान रहा है, शुद्धोपयोग का भ्रम है, ये सब भ्रम में जिंदगी जा रही है। ऐसे ही व्यवहाराभासी को भी भ्रम है। क्या भ्रम है? कि हमें व्यवहार का ज्ञान हो गया है, हम व्यवहार कर रहे हैं। तो व्यवहाराभास पक्ष के धारक, व्यवहार का जो भ्रम हुआ है, ऐसे पक्ष के धारक जैनाभासों के मिथ्यात्व का निरूपण करते हैं। जैन भी नहीं है, जैनाभास। इनको 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों को, 4 प्रकार के यानी ये 3 जो है निश्चयभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, इन तीनों को जैनाभास, एक शब्द में कहें तीनों को, निश्चयभासी, व्यवहाराभासी और उभयाभासी, तो तीनों के लिए एक शब्द है जैनाभास, मतलब जैन होने का जिन्हें आभास हो गया है। जैन किसे कहते हैं? क्या वो जैन नहीं है? इतने तो शास्त्रों के प्रमाण दे रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहा है, फिर जैन होने का आभास क्यों कह रहे हैं? बोले निशा आंटी, आभास क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन्हें न तो निश्चय का पूरा पता है, न व्यवहार का पूरा मालूम है। नहीं, लेकिन जैन जो है ना, जिनवाणी में तो कथन नयों की अपेक्षा से किया गया है। निश्चय यथार्थ का कथन करता है, व्यवहार उपचार से कथन करता है, लेकिन ये दोनों को ही नहीं समझता है, इसलिए आभासी है। ये निश्चय को व्यवहार मान लेता है, व्यवहार को निश्चय मान। ठीक है, लेकिन जैन तो कहो ना, आप जैनाभास क्यों कह रहे हो? क्योंकि इसने जिनेंद्र देव की वाणी को ही नहीं समझा, उसे ही नहीं माना। जैन किसे कहते हैं? कि जो जिन आज्ञा को माने। अब जिनेंद्र भगवान की जो आज्ञा है, निश्चय का जो स्वरूप है, व्यवहार का जो स्वरूप है, उसको सही नहीं समझ रहा है, इसलिए जैन होने का भी इसको आभास। और जैन मतलब वास्तव में जैन कौन है? भाव जैन जिसे कहते हैं, कि सम्यक दृष्टि जैनी है, भाव से कहें, जैसे होते हैं ना नामधारी जैन, भावधारी जैन, ऐसे। तो सम्यक दृष्टि ही जैनी है वास्तव में। तो ये इसको सम्यक दृष्टि होने का भ्रम हो गया है, निश्चयाभासी को भी, व्यवहाराभासी को भी, उभयाभासी को भी, इसलिए वो जैनाभास, वो जैन होने का उनको आभास हो गया है। तो ये व्यवहाराभास पक्ष के धारक जैनाभासों का, वहां था निश्चय के पक्ष के धारक जैनाभास निश्चयाभासी में, अब है व्यवहाराभास पक्ष के धारक जैनाभासों के मिथ्यात्व का निरूपण करते हैं। जिनागम में जहां व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है, उसे मानकर बाह्य साधनादिक ही का श्रद्धानादिक करते हैं, उनके सर्व धर्म के अंग अन्यथा रूप होकर मिथ्या भाव को प्राप्त होते हैं, सो विशेष कहते हैं। जिनागम में जहां व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है, जिनागम में जहां, जिनागम में व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है ऐसा नहीं कहा अखिला, जिनागम में दोनों नयों का कथन किया गया है। कहीं निश्चय की मुख्यता से कथन किया गया है, कहीं व्यवहार की मुख्यता से कथन किया गया है। जो आगम वाला पक्ष है, जो भी द्रव्य संग्रह में चल रहा है, आगम भाषा और अध्यात्म भाषा, तो आगम वाला जो फैक्टर है, जो आज का दिन है समझ लीजिए, शुद्ध पंचमी, आगम, श्रुतावतार, आगम का अवतरण हुआ, तो आगम है वो व्यवहार की मुख्यता वाला है। क्यों? क्योंकि उसमें
जीव की शुद्ध अशुद्ध पर्यायों सहित जीव का वर्णन है। गुणस्थान, मागना स्थान, कर्म सहित जीवों का ये सारा जो वर्णन है, ये कैसे कहेंगे, किस अपेक्षा से कहेंगे? जीव ने 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति का कर्म बांधा, ये कौन से नय से कहेंगे? कौन से नय का कथन है? जीव ने 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति का कर्म बांधा। बोले ज्योति जी। हाँ, प्रीति। व्यवहार नहीं का। नहीं, व्यवहार तो सरल है, व्यवहार तो पता ही था। हाँ, उंगली दूसरे दिखानी नंबर है, का। 2 3 4 दो उंगली नंबर, दिखानी। 2 नंबर का। हाँ, 2 नंबर, बढ़िया। 2 नंबर का व्यवहार ना, कर्म, कर्म से जीव का संबंध बना रहे हैं। तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने, व्यवहार ने का कथन है। तो आगम की शैली में व्यवहार की मुख्यता से कथन किया गया है और अध्यात्म की शैली में निश्चय की मुख्यता से कथन किया गया है। समय सार आदि ग्रंथ हैं, वो अध्यात्म वाले हैं। समय सार, योग सार, परमात्म प्रकाश, ये अध्यात्म की मुख्यता वाले हैं। तो वहां कहेंगे कि बंधता भी नहीं है, मुक्त भी नहीं होता है, वह ऐसी बात कहेंगे। तो जहां जिस अपेक्षा कथन किया गया है, जिनवाणी में दोनों तरह की बात है। यहाँ कह रहे हैं जिन आगम में जहां व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है, जहां भी, ये तो हमने 2 विभाजन कर दिया, आगम में व्यवहार की मुख्यता से है, अध्यात्म में निश्चय की मुख्यता से है। लेकिन ग्रंथों को उठाएंगे तो सभी तरह के ग्रंथों में सभी तरह के कथन सभी तरह के हैं। आगम ग्रंथों में निश्चय के कथन भी हैं, अध्यात्म ग्रंथों में व्यवहार के कथन भी हैं। तो जहां पर व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है, उसे मानकर बाह्य साधनादिक ही का श्रद्धानादिक करते हैं, उनके सर्व धर्म के अंग अन्यथा रूप होकर मिथ्या भाव को प्राप्त होते हैं। अब व्यवहार की मुख्यता से कथन किया, चरणान योग के जितने शास्त्र हैं, पानी छान के पीना चाहिए कि अणुव्रतों का पालन करना चाहिए, 4 आध्यात्म देखकर चलना चाहिए, ये सारे कथन कैसे हैं? ये व्यवहार वाले ही तो हैं। नहीं कहेगा कि जीव तो मरता ही नहीं है, जीता ही नहीं है, तो पानी छानने से क्या मतलब है जब कोई जीव मरता ही नहीं है तो 4 हाथ जमीन देख के क्यों चलना? ये जीव बाहर देख नहीं सकता है, वो तो बस ज्ञान करता है और जो मरना है वो मरेगा। ऐसा कोई कहे तो ऐसा नहीं, व्यवहार की मुख्यता से कथन किया है कि जीव मरते हैं, जीवों की रक्षा करनी चाहिए। तो जहां व्यवहार की मुख्यता से कथन किया, तो उसे मानकर बाह्य साधनादिक ही का श्रद्धान करते हैं। बस बाहर जो के काम बताए, क्रिया, 4 हाथ जमीन देख के चलना है, 5 व्रतों का पालन करना है और जीवों की रक्षा करना है, ऐसे कपड़े पहनना है, ऐसे कपड़े नहीं पहनना है, जो भी है, चटाई पे सोना है, मतलब ये बाहरी जो साधन है, ऐसे बाह्य साधनादिक ही का श्रद्धानादिक करते हैं। तो क्या होता है? उनके सर्व धर्म के अंग अन्यथा रूप होकर मिथ्या भाव को प्राप्त होते हैं। अब वो क्रियाएं तो कर रहा है, सर्व धर्म के अंग मतलब जो भी कुछ धर्म के नाम पर वो कर रहा है, वो सारे बातें, वो सारे काम क्या हैं कि वो मिथ्या हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो उस ही को धर्म मान रहा है, बाहर साधनादिक का ही श्रद्धान करते हैं कि बस यही धर्म है, जो व्यवहार ने कह रहा है बस यही धर्म है, ये व्रत पालो, उपवास पालो, ये क्रियाएं करो, यही यथार्थ है। तो बाहरी क्रिया कांड को ही धर्म मानता है, तो और जो उसके सारे धर्म के अंग हैं वो सब क्या हुआ? मिथ्या हो गया, क्योंकि वास्तविक धर्म ये नहीं है। 4 हाथ जमीन देखकर चलना ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है, लेकिन इसी को धर्म मान रखा है। 5 व्रतों का पालन करना यही यथार्थ धर्म नहीं है, लेकिन वो इसी को यथार्थ धर्म, बस इतना किया तो धर्म। वो निश्चयाभासी अकेला निश्चय, बस मुझे तो, मैं एक कर्मोपाधि से रहित आत्मा हूँ और आत्मा का ही चिंतन करना चाहिए, वो इसको धर्म मान रहा है और बाहर का कुछ ध्यान नहीं दे रहा। और इसको आत्मा की कुछ खबर नहीं है, बस बाहर में इसके हाथ नहीं लगाना, इसके हाथ नहीं लगाना, ये कपड़े इस पे नहीं छू जाना, यहाँ नहीं बैठना, यहाँ नहीं उठना, इसी में लग गया है। तो बाह्य साधनादिक ही का श्रद्धान करते हैं, उनके सर्व धर्म के अंग अन्यथा रूप होकर, धर्म के जितने भी अंग हैं, मतलब जो धर्म है वो धर्म उनका विपरीत हो जाता है, अन्यथा रूप होकर मिथ्या भाव को प्राप्त होते हैं, सो विशेष कहते हैं। उसकी अब यहाँ विशेष चर्चा आगे कर रहे हैं। यहाँ ऐसा जान लेना
कि व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति से पुण्य बंध होता है, इसलिए पाप प्रवृत्ति की अपेक्षा तो इसका निषेध है नहीं। व्यवहार धर्म जो कर रहे हैं तो क्या हम ये नहीं करें? व्रत पाल रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, ये जो हम क्रियाएं कर रहे हैं, शुद्धता का ध्यान कर रहे हैं, ये नहीं करें क्या? तो कह रहे हैं पाप में लग रहे हो उसकी अपेक्षा से तो ये अच्छा है, व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति से पुण्य बंध होता है। इसलिए इसको क्या नाम दिया है हमने? इसको धर्मात्मा। उसको नाम दिया निश्चयाभासी को पापी, निर्भय पापी। और ये क्या है? धर्मात्मा। लेकिन कैसा धर्मात्मा? अज्ञानी धर्मात्मा। तो वो पाप में नहीं लगता है, व्यवहाराभासी है, वो पापों में, वो विषय भोगों में लीन हो रहा हो कि पाप में स्वच्छंद हो रहा हो, ऐसा नहीं है। वो करता है धर्म के नाम पे, क्रियाएं करता है, स्वच्छंद नहीं होता। तो पाप प्रवृत्ति की अपेक्षा से तो इसका निषेध है नहीं, क्योंकि इसकी ये जो व्यवहार धर्म है इस प्रवृत्ति से पुण्य बंध होता है, इस अपेक्षा से तो ठीक है, पाप नहीं होता है। परंतु यहाँ जो जीव, फिर निषेध क्यों कर रहे हैं? फिर इसको व्यवहाराभास क्यों कह रहे हैं? जब ये पाप से ठीक है तो फिर इसका निषेध क्यों कर रहे हैं? निषेध किसका लिए किया है? कि जो जीव व्यवहार प्रवृत्ति ही से संतुष्ट होकर सच्चे मोक्ष मार्ग में उद्यमी नहीं होते हैं। हमने अणुव्रत ले लिए बाहर में, व्यवहार में हम मर्यादा का भोजन करते हैं, हम बाहर कहीं जाते आते नहीं है, हमने सफेद कपड़े पहनना चालू कर दिए हैं और बिल्कुल एक ही बार एक आसन करते हैं और ज्यादा कुछ आना जाना नहीं, कुछ भी नहीं, ये सब कर रहे हैं। तो समझ रहे हैं कि हम धर्मात्मा हो गए। धर्मात्मा मतलब रत्नत्रयधारी, हम पंचम गुणस्थानवर्ती हो गए कि हमारे यानी सम्यक दर्शन हो गया। इस बाहर की प्रवृत्ति से ही अपने को धर्मात्मा मानकर असली धर्म जो है, असली धर्म क्या है? शुद्ध आत्मा का अनुभव, आत्मा की प्राप्ति, उससे परान्मुख रहते हैं। उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है कि वो भी कोई चीज है, बस इसी में लगे रहते हैं। हमको ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये साफ करना है, इसको ऐसे करना है, इसको छूना है, इसको नहीं छूना, इसी में लगे रहे। तो व्यवहार प्रवृत्ति ही से संतुष्ट होकर सच्चे मोक्ष मार्ग में उद्यमी नहीं होते। इतना तो करते हैं, और कितना करें? ये संतुष्ट हो गए, हम बहुत धर्म करते हैं। हमने 40 साल से रात में पानी नहीं पिया, हम 20 साल से 10 लक्षण के उपवास कर रहे हैं, और हम 40 साल से पूरे 1 महीने में एक आसन करते हैं, और समझ लीजिए 50 साल से हमने ये अष्टमी चौदस पालन कर रहे हैं, हरि नहीं खाते हैं, और हमने इतनी हरि का नियम ले लिया है, हमने इतना दिग्व्रत ले लिया है, इतना देश व्रत ले लिया है, यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, वहां से बाहर नहीं जाएंगे, ये सब कर लिया। तो और कितना करें, कितना धर्म करें? इतना तो धर्म करते हैं, तो इससे संतुष्ट हो गए। और जो सच्चा मोक्ष मार्ग है, और सुनो तो ये तो चलो बाहर की क्रियाकांड है, हम इधर आए, हम दिन में 5 घंटा किताब पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, और कितना करें? लेकिन किताब पढ़ने का नाम, वो स्वाध्याय का फल अकेला किताब रीडिंग पढ़ते रहना नहीं है, वो असली धर्म जीवन में प्रकट हो, वो वरना वो स्वाध्याय भी क्रियाकांड बन के रह गया। खाली किताब खोल खोल के पढ़ते रहना और असली जो आत्मा का अनुभव है उसको नहीं प्राप्त करे तो स्वाध्याय भी क्रियाकांड हो गया। वो उस तरह की क्रियाकांड है, ये इस तरह की क्रियाकांड हो गया। इसलिए असली धर्म, सच्चे मोक्ष मार्ग में उद्यमी यदि नहीं होते हैं तो उन्हें मोक्ष मार्ग में सन्मुख करने के लिए उस शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति का भी निषेध रूप निरूपण करते हैं। पाप की अपेक्षा से ये ठीक है जो बाहरी क्रियाएं कर रहा है, इसलिए उस अपेक्षा उसका निषेध नहीं है, लेकिन असली जगह तो नहीं पहुंचा ना। धूप में खड़ा था, उसकी जगह पाप में, छाया में खड़ा है तो ठीक है, बेटर है, लेकिन गंतव्य तो नहीं है। रास्ते में, सड़क पे तो दोनों ही खड़े हैं। सड़क पे खड़ा रहना हमारा लक्ष्य तो नहीं था, गंतव्य है। हमारा डेस्टिनेशन क्या था, हमको पहुंचना कहाँ था, वो भूल गया और यहाँ छाया में ही संतुष्ट हो गया कि अपने को तो छाया की जगह मिल गई, बढ़िया है। अरे तुम्हें जहां पहुंचना था वहां तो पहुंचो, छाया में यहाँ खड़े रहने के लिए थोड़ी ना आए थे। तो ये व्यवहार प्रवृत्ति से संतुष्ट होकर सच्चे मोक्ष मार्ग में उद्यमी नहीं होते,
उन्हें मोक्ष मार्ग में सन्मुख करने के लिए उस शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति का भी निषेध रूप निरूपण। तो ये शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति का निषेध, शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति है वो व्यवहाराभास, शुभ प्रवृत्ति है लेकिन मिथ्या है, झूठी है, क्योंकि सच्चा व्यवहार कब होता है? सच्चा व्यवहार किसे होता है? व्यवहार होता ही कब है? वो व्यवहार व्यवहार नहीं है जो व्यवहार के लिए किया जाए। क्या कहा? वो व्यवहार व्यवहार नहीं है जो व्यवहार के लिए किया जा रहा है। वही व्यवहार व्यवहार है जो निश्चय के लिए किया जाता है। प्रेरे जे परमार्थ ने ते व्यवहार संबंध, श्रीमद जी का वाक्य है, सुना होगा कभी किसी ने, आप लोगों ने। प्रेरे जे परमार्थ ने, आत्मसिद्धि में है, श्रीमद जी का है, जो परमार्थ यानी निश्चय की तरफ प्रेरित करता है, निश्चय के साथ में है, निश्चय की ओर उन्मुख है, वो व्यवहार व्यवहार है। कोरा व्यवहार का नाम व्यवहार है ही नहीं। खाली घास उगाने के लिए जो खेती कर रहा है उसको घास भी अच्छी नहीं मिलती है। जो अनाज उगाता है, अनाज के साथ में जो घास होती है वो अच्छी क्वालिटी की होती है, वो अपने आप ही होती है, वो सहज में ही होती है। इसलिए अकेला व्यवहार वास्तव में व्यवहार है ही नहीं, उसका नाम यहाँ दिया व्यवहाराभास, और ऐसे उस व्यवहाराभास का यहाँ पर निषेध कर रहे हैं। यह जो कथन करते हैं, बोलिए ज्योति जी। दीदी एक बार शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति मतलब शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति मतलब ये क्रियाएं तो शुभ रूप है, व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, कुछ नियम पाल रहे हैं, तो शुभ रूप है, लेकिन मिथ्या। मिथ्या क्यों कहा? क्योंकि निश्चय के साथ नहीं है, सच्चा स्वरूप नहीं जान रहे, इसी को निश्चय समझ रहे हैं, व्यवहार को ही यथार्थ समझ रहे हैं। तो व्यवहार को यथार्थ समझ रहे हैं, इसलिए व्यवहार में आभास हो गया। यही यथार्थ मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? या समझ लीजिए सम्यक चारित्र किसे कहते हैं, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानना वो सम्यक दर्शन है, और शास्त्रों को पढ़ना वो सम्यक ज्ञान है, और व्रत नियम उपवास आदि करना ये सम्यक चारित्र है। ऐसा मानते हैं, तो ये वो रत्नत्रय का मोक्ष मार्ग का विपरीत स्वरूप समझा। इसका नाम रत्नत्रय नहीं है। इनसे रत्नत्रय समझ में आता है, ये उसके बाहरी चिन्ह हो सकते हैं, और जो जिनके जीवन में रत्नत्रय है उनके जीवन में ये अवश्य होता है। जो सम्यक दृष्टि है उनके देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान अवश्य होगा, ऐसा नहीं होता है। जो रत्नत्रय के धारी हैं उनके जीवन में बाहर में यथा योग्य आचरण होगा। जो सम्यक ज्ञानी है उनके जीवन में शास्त्र स्वाध्याय आदि क्रियाएं होंगी, वो होती हैं। लेकिन यदि अकेला स्वाध्याय कर रहा है, अकेला बाहर में क्रियाएं कर रहा है, अकेला सच्चे देवशास्त्र गुरु को मान रहा है, तो वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी चारित्रवंत हो गया, ऐसा नहीं है। तो शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति, ये जो शुभ क्रियाएं हैं, दया दान व्रत उपवास पूजा पाठ, ये शुभ रूप हैं लेकिन मिथ्या है, निश्चय के बिना की है, अकेली है, कोरी है। बारात किसे कहते हैं? बारात किसे कहते हैं? बोलिए भारती आंटी। दूल्हा हो जहाँ पर। बारात किसे कहते हैं? हाँ दूल्हे के साथ जो आती है। हाँ, दूल्हे के साथ जो भीड़ चलती है, अच्छा शब्द बोले, भीड़ ही तो है, और क्या है। दूल्हे के साथ में जो भीड़ आ रही है उसको बारात कहते हैं, और अकेली भीड़ आए तो उसको बारात कहेंगे। बिना दूल्हा नहीं है, बस कि बारात निकल रही है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है? दूल्हा कहाँ है? बारात किसे? घोड़ी पे एक सजा धजा सा कोई बैठा हुआ दिखे तब हम देख के समझ जाते हैं ना बारात है। और यदि 4 आदमी कंधे पे उठा के किसी को ले जा रहे हैं, फिर हम कहेंगे बारात आ रही है। समझ में आया क्या कह रही हूं मैं? फिर उसका नाम कुछ और होता है। दूल्हे के साथ में भीड़ तो सब में है, उसमें भी भीड़ है, इसमें भी भीड़ है, लेकिन हर भीड़ का नाम वो नहीं होता है। तो व्यवहार किसे कहेंगे? कि वो जो निश्चय रूपी दूल्हा है उसके साथ में जो चल रहा है, ये भीड़ है। ये व्रत उपवास नियम संयम त्याग क्रियाकांड जो भी हैं, पूजन पाठ, ये सब भीड़ है। ये भीड़ तो होगी, लेकिन ये भीड़ किसके साथ में है? ये निश्चय के साथ में है, तो इसे व्यवहार कहेंगे। और अकेली भीड़,
अकेली भीड़ भीड़ कहलाती है, ऐसे बारात को भीड़ नहीं कहेंगे। ऐसे कहो ये भीड़ आ रही है तो कैसा लगेगा, उसका उसका अच्छा नाम है बारात, बाराती। और स्वागत कैसा होता है उनका, बारात में जाओ तो बारातियों का स्वागत तो बारातियों के स्टैंड होगा कि बाराती हैं, तो उस व्यवहार का तो उस व्यवहार का यानी वो निश्चय के साथ जो व्यवहार होगा उसकी उतनी ही यानी इज्जत भी होगी, जैसे बारातियों की इज्जत होती है। यदि दूल्हे के साथ में आ रहे हैं तो उनकी इज्जत है, और बिना दूल्हे के ऐसे ही चले आ रहे हैं तो इज्जत नहीं है, बेइज्जत करके बाहर और निकाल देंगे। ऐसे ही बिना दूल्हे का, बिना निश्चय के आप कर रहे हो तो ये बेइज्जती हो रही है, व्यवहाराभास, निषेध करेंगे उसका, निकालेंगे उसको, ये नहीं रहेगा यहाँ ऐसा। तो इसलिए यहाँ पर उस शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति का निषेध रूप निरूपण करते हैं। यह जो कथन करते हैं उसे सुनकर यदि शुभ प्रवृत्ति छोड़ अशुभ में प्रवृत्ति करोगे तब तो तुम्हारा बुरा होगा। अब हम निरूपण तो कर रहे हैं, अब तुम इस निरूपण को सुनकर तो जो ये कर रहे हो उस करते हुए को छोड़ दोगे, और फिर छोड़ दोगे तो क्या करोगे कि पाप में लग जाओगे, तो तुम्हारा बुरा होगा। पहले ही सावधान कर रहे हैं कि यह जो कथन कर रहे हैं उसे सुनकर यदि शुभ प्रवृत्ति छोड़ अशुभ में प्रवृत्ति करोगे तब तो तुम्हारा बुरा होगा, और यदि यथार्थ श्रद्धान करके मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करोगे तो तुम्हारा भला होगा। हम ये कथन किस लिए कर रहे हैं, हम इसलिए नहीं कर रहे कि तुम ये क्रियाएं छोड़ के पाप में लग जाओ, इसलिए हम ये सारा इसका निषेध नहीं कर रहे। हम ये निषेध इसलिए कर रहे हैं कि जो कमी बची हुई है उस कमी को पूरा कर लो, बाकी काम करते रहो। कमी क्या है कि कमी ये है कि यथार्थ श्रद्धान करके मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करो, अपना श्रद्धान सही कर लो। जैसे अपने कोई व्यक्ति ऐसा हो मंदिर में रोज पूजन पाठ तो करता हो, तो उसको वो स्वाध्याय में नहीं आता हो, तो उसको कैसे लगाते हैं कि आप इतनी पूजन करते हो, 2-3 घंटे इसमें लगाते हो, तो थोड़ी देर 15 मिनट आधा घंटा निकाल के एक आध पूजन कम करके वो भी करो, वो करते रहो, लेकिन कभी इधर भी बैठ लिया करो, इधर भी सुन लिया करो। तो हम पूजन करने का निषेध नहीं कर रहे कि आप ये पूजन करना बंद कर दो, पूजन में क्या रखा है, स्वाध्याय करो, ऐसा नहीं कह रहे। वो करो, ठीक है, पाप में तो लगो ही मत, लेकिन यथार्थ धर्म का स्वरूप समझो। यथार्थ धर्म क्या है, वो शुद्धात्मा को प्राप्त करने का भी प्रयास, उसका उपाय वो करो। सच्चा धर्म वही है। ये निर्णय, कम से कम श्रद्धान तो नहीं प्रकट हो पा रहा, कोई बात नहीं, नहीं प्रकट हो पा रहा, लेकिन श्रद्धान तो ये रहे ना कि मुझे नहीं प्रकट हो रहा, मुझे प्रकट नहीं हुआ है, ये सच्चा धर्म नहीं है, ऐसा समझ में तो आए। लेकिन गलत चीज को ही सही मान के बैठ गया तब सही चीज कब मिलेगी। गलत ट्रेन में चढ़ गए, बंबई जाना था, दिल्ली वाली में चढ़ गए, और हम सोच रहे हैं कि हम तो मुंबई की ट्रेन में बैठ गए, तो अब आपकी मान्यता ही गलत है। अभी बालू ट्रेन चली नहीं, रुकी भी है, और हम सही समझ के बैठे हैं। तो यदि हमको पता लग जाए कि गलत है तो हम कुछ कर सकेंगे ना। ये गलत ट्रेन में चढ़े हुए हैं, ये व्यवहार को ही परमार्थ मानकर और समझ रहे हमारे धर्म हो रहा है। अभी तुम्हें सही नहीं मिल पा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो समझ में रहे कि ये रास्ता गलत है, ये सच्चा मार्ग नहीं है, ये यथार्थ मार्ग नहीं है। तो ये जो कथन करते हैं उसे सुनकर यदि शुभ प्रवृत्ति छोड़ अशुभ में प्रवृत्ति करोगे तब तो तुम्हारा बुरा होगा, और यदि यथार्थ श्रद्धान करके मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करोगे तो तुम्हारा भला होगा। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, कोई रोगी निर्गुण औषधि का निषेध सुनकर औषधि साधन को छोड़कर कुपथ्य करे तो वह मरेगा, उसमें वैद्य का कुछ दोष नहीं है। कोई रोगी कोई औषधि ले रहा था, कोई दवाई ले रहा था, और वो दवाई कैसी थी, निर्गुण, मतलब वो दवाई कोई मतलब की नहीं थी, ले तो रहा था दवाई के नाम पे, लेकिन वो जो रोग है उस रोग को मिटाने का उसमें गुण ही नहीं था,
तो निर्गुण औषधि समझे, वो रोग को मिटाने का जिसमें गुण ही नहीं है, रोग मिटेगा ही नहीं उससे। अब वो कोई ऐसी औषधि ले रहा था, किसी वैद्य ने उसका निषेध किया कि ये दवाई सही नहीं है, दवाई नहीं लेनी है, तो निर्गुण औषधि का निषेध सुनकर औषधि साधन को ही छोड़ दे कि अच्छा औषधि गलत होती है तो औषधि ही नहीं लेनी, दवाई नहीं लेनी, और फिर क्या करे, कुपथ्य और सेवन करे, उटपटांग कुछ भी खाए पिए, तो क्या होगा, मरेगा ही। वैद्य का तो कुछ दोष है नहीं, वैद्य ने तो गलत दवाई ले रहे थे उसके लिए मना किया है, दवाई के लिए मना थोड़ी ना किया है, लेकिन आप गलत दवाई ले रहे हो उसका मना किया है। और आप कहो कि अच्छा तुम दवाई के लिए मना करो, अब मैं दवाई लूंगा ही नहीं, दवाई नहीं लेगा तो भी मरेगा, ये दवाई नहीं ले, ये दवाई ले, तो मैं तो लूंगा ही नहीं, तो मरेगा, वैद्य का तो कुछ दोष है नहीं। उसी प्रकार कोई संसारी पुण्य रूप धर्म का निषेध सुनकर धर्म साधन छोड़ विषय कषाय रूप प्रवर्तन करेगा तो वही नरक आदि में दुख पाएगा। अब पुण्य रूप धर्म का निषेध सुना कि पुण्य धर्म नहीं है, ऐसा कहा, ये जो पुण्य है, ये पुण्य की क्रियाएं हैं, ये पूजा पाठ व्रत उपवास, ये धर्म नहीं है, तो ऐसा सुनकर उस धर्म को छोड़कर और विषय कषाय, अच्छा ये धर्म नहीं है तो ठीक है फिर करेंगे ही नहीं, जब धर्म ही नहीं है तो क्या फायदा, आराम से सोफा पे बैठो, रिमोट हाथ में पकड़ो, टीवी देखो, फिर क्या दिक्कत है। तो उसका धर्म साधन को छोड़कर विषय कषाय रूप प्रवर्तन करेगा तो क्या होगा, नरक आदि में दुख पाएगा, मरेगा ही। उसमें जिसने निषेध किया है गुरु का, उस गुरु का तो कोई दोष है नहीं, वो किस लिए किया है निषेध, एक पीछे आया था ना इसमें नीम खाना छोड़ के विष खाना, कोई नीम खा रहा है, गुरुदेव श्री के प्रवचनों में आता है बहुत कि कोई निमोली खाता था तो उसको कहते हैं तू निमोली क्यों खा रहा है, तो वो क्या कहता है, निमोली नहीं खाऊं तो क्या जहर खाऊं, अरे निमोली का निषेध कर रहे हैं तो जहर के लिए कब कहेंगे, अच्छे रसगुल्ले पड़े अंदर वो खा, लेकिन निमोली खा रहा है तो निमोली का निषेध सुन के जहर खाने की बात समझता है। ऐसे ही ये निमोली शुभ भाव को नीम कहा, निमोली, तो निमोली क्यों खा रहे हो, तुम आत्मा का अमृत पियो ना, अंदर रसगुल्ला है आत्मा, वो नहीं, और फिर जहर खाऊं तो विषय कषाय में पड़ता है, जहर में जाता है, ऐसी स्थिति है। उसी प्रकार कोई संसारी पुण्य रूप धर्म का निषेध सुनकर धर्म साधन छोड़ विषय कषाय रूप प्रवर्तन करेगा तो वही नरकादि में दुख पाएगा। उपदेश दाता का तो दोष है नहीं, उपदेश देने वाले का अभिप्राय तो असत्य श्रद्धा आदि छुड़ाकर मोक्ष मार्ग में लगाने का जानना, सो ऐसे अभिप्राय से यहाँ निरूपण करते हैं। इस तरह से व्यवहाराभासी की भूमिका हुई है। व्यवहाराभासी भी 4 प्रकार के हैं, पहले तो मिथ्या दृष्टि 4 प्रकार के, निश्चयभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक के सन्मुख। अब ये व्यवहाराभासी 4 प्रकार के हैं, तो ये 3 प्रकार के तो बड़े समझ लो मजेदार हैं, इंटरेस्टिंग है, सरल भी हैं, तो कल से हम ये शुरू करेंगे। अभी टाइम अपना हो गया, यहीं पूरा करते हैं, शॉर्ट में जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। मैंने वो लिंक भेजी, अगर आप लोगों को ज्वाइन होना हो तो देख लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। छठखंडा नाम का छठखंडा ही धवला है, छठखंडा का ग्रंथ है, धवला उसकी टीका है। अच्छा ठीक है। भाभी 4 प्रकार के तो यही होंगे ना। हेलो, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। आशांग में जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।